महत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सया मनो। धर्म उत्कृष्ट मंगल होता है। हमारी दुनिया में मंगल की इच्छा की जाती है, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी मंगल कामना दी जाती है, की जाती है। मंगल हो इसलिए प्रयास भी किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ लेने के रूप में, शकुन के रूप में ध्यान देकर, मुहूर्त के संदर्भ में अनुपालन कर मंगल का प्रयास किया जाता है। आगम में जो कहा गया है उत्कृष्ट मंगल धर्म है, इसका मतलब और मंगल छोटे हैं, अनुत्कृष्ट हैं, परंतु धर्म उत्कृष्ट मंगल है। प्रश्न होता है कि कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? जैन, बौद्ध, सनातन, वैदिक, इस्लाम, सिख, ईसाई, यहूद, कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? शास्त्रकार ने किसी भी इस प्रकार के धर्म का नाम नहीं लिया। शास्त्रकार ने बताया अहिंसा संजमो तवो, अहिंसा धर्म, संयम धर्म, तप धर्म, यह उत्कृष्ट मंगल धर्म है। अहिंसा की साधना जो भी करता है उसका मंगल होता है। संयम की साधना जो भी करेगा उसका मंगल होगा, और तप जो भी तपेगा उसका कल्याण हो सकेगा। अहिंसा धर्म शाश्वत है। सब्बे पाणान हंतब्बा एष धम्मे धुए निये सासय। यह सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, ध्रुव धर्म है, अहिंसा धर्म। आदमी यह सोचे जैसे मुझे दुख अप्रिय है, सुख प्रिय है, तो और भी प्राणियों को दुख अप्रिय है, सुख प्रिय है, तो मैं फालतू किसी को दुख में नहीं डालूं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कि जो व्यवहार दूसरों से तुम नहीं चाहते, तुम्हारे लिए जो व्यवहार प्रतिकूल है, तुम भी वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। तुम्हें कोई गालियां दे तो बुरा लगता है, तुम भी किसी को गालियां मत दो। तुम्हें कोई मारे पीटे, तुम्हें बुरा लगता है, कष्ट होता है, तुम भी किसी को फालतू मारो पीटो मत। जो तुम नहीं चाहते औरों से, तुम भी औरों के लिए वैसा मत करो। आय तुले पयासु, प्राणियों को अपने समान समझो। तो अहिंसा के संदर्भ में आत्मतुलाक भी, मैं प्राणी हूँ, दूसरे भी प्राणी हैं, मुझे जीना प्रिय है, मरना अप्रिय, तो औरों को भी तो जीना प्रिय है। तो मैं फालतू किसी भी प्राणी के प्राणों का अतिपात न करूं, हनन न करूं। अहिंसा धर्म जीवन में है तो शांति भी रह सकती है। जहाँ हिंसा है, दहशत है, वहाँ अशांति का माहौल, अशांति का भाव, अशांति का वातावरण बन सकता है। संयम की साधना, अपनी
वाणी का संयम, जबान पर लगाम। बोलता है आदमी, वचन शक्ति जिन्हें प्राप्त है, तो वचन का भी संयम रखा जाए। संयम किस रूप में रखना चाहिए? पहली बात है कि जहाँ तक संभव हो झूठी बात किसी के बारे में नहीं कहना, झूठ नहीं बोलना, यह वाणी का संयम हो गया। दूसरी बात है फालतू कड़वा कटु कठोर किसी के साथ व्यवहार, कटु नहीं बोलना। तीसरी बात है अनावश्यक ज़्यादा बातें नहीं करना, ज़्यादा बातें अनावश्यक नहीं करना। तो इतनी चीज़ें आ गई कि झूठ बोलने से बचना, कटु बोलने से बचना और फालतू बातें नहीं करना। तो ये वाणी का संयम काफ़ी सद सकता है। आदमी मन का भी संयम करे कि मन से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, अनिष्ट नहीं सोचना, और चिंतन करें तो सुमंगल, अच्छा बढ़िया चिंतन करें, सद्भावना रखें। तो मन में बुरे विचारों को नहीं आने देना या रोकने का प्रयास रखना। अगर बुरे विचार आ जाएं, रुकते नहीं है रोकने से, तो फिर उनको देखो, क्या विचार आ रहे हैं शांति से देखो, और देख करके ये मन में घोषणा कर दें ये विचार मेरे नहीं माने जाएं, मेरा इन विचारों को कोई समर्थन नहीं है, ये विचार मेरे नहीं। मन में थोड़ा नवकार मंत्र जैसा बढ़िया पाठ कर लें। तो मन का संयम रखना, मन की चंचलता कम हो, ज़्यादा न हो, और मन में मलिनता न हो, दुर्भावना न हो, तो मन का संयम हो सकता है। और शरीर का भी संयम, भी हाथ पांव हैं तो हाथ हैं तो किसी को दुख देने के लिए क्यों हो। ये हाथ हैं, हाथों में मान लो ताकत है, तो किसी की आध्यात्मिक सेवा करें, वो तो बढ़िया उपयोग है हाथों का। हाथों से किसी को कष्ट देने का व्यर्थ प्रयास नहीं करें, यानी पूरे शरीर का समुचित संयम रखें, गलत काम नहीं करना, यह संयम हो गया। तो यह शरीर संयम, काय संयम हो जाता है। इंद्रिय संयम, श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन, कान आंख नाक जिह्वा त्वचा, इन पांचों इंद्रियों का संयम रखना, इनका दुरुपयोग नहीं करना। कान का भी संयम, फालतू बातें सुनने में रस नहीं लेना। आंखों का भी संयम, फालतू चीजें देखने में रस नहीं लेना। तो यूं इंद्रियों का संयम रखना। तो अहिंसा, संयम। तीसरी बात है तप, तपस्या करना। अब भोजन छोड़ना भी तपस्या है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन खाना नहीं खाना, उपवास, तपस्या करना एक तप का प्रकार है। अनशन यानी ये तपस्या करना, अनाहार की साधना करना। यूँ तप के 12 प्रकार हैं, उनोदरी आदि, अनशन उनोदरी आदि। तो जीवन में तप करना, स्वाध्याय भी तप है, ध्यान भी तप है। तो और अच्छा परिश्रम करना, अच्छे काम का परिश्रम करना, शुभ योगस तप है, शुभ योग तप है। अच्छा निर्वध्य परिश्रम किया जाए वह भी तप है। श्रमूच खेद तपसो हो, यह श्रम भी एक प्रकार का तप होता है कि आदमी अच्छा पुरुषार्थ करे, भाग भरोसे बैठा न रहे, थोड़ा करे, हाथों को हिलाए, अच्छे कार्य में परिश्रम करे। संस्कृत में कहा गया, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं प्रधान मिति का पुरुषा वदन्ति भाग्यं विहाय कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। कवि ने कहा
जो उद्योगी आदमी, पुरुषार्थी आदमी है, ऐसे पुरुष सिंह का वरण लक्ष्मी करती है। जो आदमी के भाग्य को प्रधान मान करके उस भाग में है वो मिल जाएगा, करना कुछ नहीं, तो करना कुछ नहीं ये थोड़ा एक निष्क्रियता का, आलस्य का या निष्क्रियता का भाव है, वो उत्तम चीज नहीं। कि भाग्य के भरोसे न रहकर पुरुषार्थ करो और सत पुरुषार्थ करो, सम्यक पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने पर भी तत्काल सफलता न मिले, सिद्धि न मिले तो कवि ने कहा कोत्र दोष है। तुमने प्रयत्न कर लिया, अब सफलता नहीं भी मिली, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा काम कर, पुरुषार्थ करना था वो कर लिया, अब फल मिले न मिले, पुरुषार्थ करने में तुम्हारा अधिकार है, फल मिले न मिले उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो अच्छा पुरुषार्थ करना, निर्वद्य सम्यक पुरुषार्थ करना भी एक तप होता है। इसलिए जो अच्छे रूप में श्रमशील है, परिश्रमी है, वह भी तपस्वी व्यक्ति होता है। खाना नहीं खाना वो एक तपस्या है, तो अच्छे रूप में परिश्रम करने वाला भी तपस्वी होता है। अच्छा पुरुषार्थ भी अपने आप में तपस्या हो जाती है। आज हम आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए क्षेत्र में आए हैं और ये केलवा जो आचार्य भिक्षु की मानो दीक्षा भूमि है, दीक्षा स्थली है, नव्य दीक्षा स्थली, और यूँ मान लें 13 पंथ की दीक्षा उन्होंने यहाँ केलवा में ली थी। दीक्षा तो पहले भी ली थी, 13 पंथ की दीक्षा, 13 पंथ दीक्षा स्थली आचार्य भिक्षु की यह केलवा है। और यह अंधेरी ओरी चंद्रप्रभ स्वामी का मंदिर, जो मानो आचार्य भिक्षु का प्रवास स्थल, और ऐसा स्थान स्वामी जी को मिला था। और रात्रि में प्रसंग भी बना, नागराज देखने में, नागराज का पादार्पण भी हुआ। और हमारे बाद में जो दूसरे आचार्य श्री बने भारमल जी स्वामी, उनके साथ नागराज का मिलन सा हो गया। मानो कि आसाधना न हो, नागराज ने बंधन किया था पैर में, वो कुंडली मारी, उस रूप में कोई बंधन तो नहीं किया था ना, कि महाराज आए हैं, संत आए हैं, चरणों का स्पर्श तो मैं भी कर लूँ। आसाधना न हो देव महाराज की, तो चरणों में कुंडली लगाई है, तो चरणों का स्पर्श तो हुआ, मान ही लें, तो लोग तो संतों का चरण स्पर्श करते हैं। तो मानो नागराज ने भी, हमारे भावी आचार्य श्री थे भारमल जी स्वामी, उस समय बाल मुनि थे, उनका मानो किसी रूप में चरण स्पर्श कर लिया। और किस प्रकार रात्रि में आचार्य भिक्षु को वो देव दर्शन होता है। और स्वयं स्वामी जी बाहर की ओर पधारते हैं कि भारमल बाहर कैसे खड़े हो। कहा गुरुदेव क्या करूं, नाग सर्प की जाति ने कुंडली मार ली है। तो स्वामी जी का पाठ का उच्चारण हुआ, और स्वामी जी की अपनी भाषा जो भी, और आखिर नागराज ने भी वो कुंडली खोल दी, सर सर करता मानो चला गया। तो यह केलवा का क्षेत्र परम वंदनीय, परम पूजनीय आचार्य श्री भिक्षु की 13 पंथ दीक्षा स्थली है। तो वहाँ हमारा आना हुआ है। और यहाँ का राज परिवार, ठाकुर परिवार, जहाँ आचार्य वहाँ गोचरी की गई थी, संभवतः पालना था तेले का, वहाँ गोचरी की गई थी। तो यह केलवा का क्षेत्र, जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जहाँ के लिए चतुर्मास निर्धारित किया था, और वह चतुर्मास सन 2011 में हमने यहाँ केलवा में वह चतुर्मास किया था। 14 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः आचार्य भिक्षु की 13 पंथ दीक्षा स्थली में आज आना हुआ है।
और केलवा जो हमारे धर्म संघ का एक उत्पत्ति का कह दें, स्थापना का कह दें, तेरह पंथ का स्थापना दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा, और यूँ मान लें स्थापना क्षेत्र केलवा, स्थापना दिवस तिथि तो आषाढ़ी शुक्ला पूर्णिमा की बात है, तो वो क्षेत्र केलवा है। तो ऐसे केलवा क्षेत्र में आना हुआ है और मेवाड़ की यह संक्षिप्त यात्रा है। और संक्षिप्त यात्रा में केलवा आना हो गया, केलवा छूटा नहीं। राजनगर आए हैं, राजनगर भी स्वामी जी से एक पूर्व हाँ अवस्था में जुड़ा हुआ, और राजनगर के बाद ये केलवा तो बहुत ज़्यादा गहराई से तेरा दीक्षा स्थली इस रूप में है। तो वो कालक्रम से तो पहले नंबर 1 में राजनगर है, नंबर 2 में बगड़ी है, नंबर 3 में केलवा है। कालक्रम से क्रम से चले। कारण कार्य, जो कारण कार्य का सिद्धांत है, तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से सोचें तो राजनगर कारण है, फिर कार्य वो केलवा है। कारण राजनगर को मान ले और कार्य केलवा है। तो कारण कार्य संबंध का जो सिद्धांत है, कार्य कारणवाद, कि कारण होता है, कोई भी कार्य होगा तो पहले कारण भी सामान्यतया होता ही होता है। कि घड़ा बना है तो मिट्टी एक कारण है, फिर घड़ा बना है। तो ये घड़ा बनने का स्थान मानो केलवा है, जहाँ घड़ा बना, घड़े का तेरा पंथ रूपी घट का मानो निर्माण, तेरा पंथ घट का निर्माण मान ले, तो वह केलवा का क्षेत्र है। और हम आचार्य भिक्षु की अभी ये जन्म त्रिशताब्दी का वर्ष भी मना रहे हैं। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष, भिक्षु चेतना वर्ष जो आयोजित हो रहा है, मनाया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान राजनगर भी जाना हो गया और आज केलवा भी आना हो गया। तो आचार्य भिक्षु जैसे संत पुरुष का सानिध्य केलवा को मिला। और यूँ माने प्रथम उनके आचार्य काल का कह दें पहला चतुर्मास केलवा को मिला था। उनके आचार्य काल का ही मान लें, पहला चतुर्मास केलवा को मिला था। तो आचार्य भिक्षु एक तपस्वी, कितनी उनकी तपस्या साधना, और एक पंथ बन गया, एक पंथ बन गया। विशेष बात है यूँ पंथ बन जाना, वरना आदमी है तब तक कि यार आदमी चला गया, बाद में कोई पीछे थोड़ा बहुत रहे न रहे, परंतु आचार्य भिक्षु नहीं भी रहे, यानी उनके बाद भी उस पंथ की परंपरा चलती रही है। और उनके बाद आचार्य श्री भारमल जी स्वामी आचार्य बने, और उसके बाद भी उनकी वो आचार्य परंपरा चलती चलती आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 10वें आचार्य हुए, और बाद में भी परंपरा चल रही है। आचार्य श्री तुलसी 9वें गुरुदेव थे, और हमारे यूँ कुल अतीत में 10 परम पूजनीय आचार्य हुए हैं। तो यह केलवा क्षेत्र है जहाँ गुरुदेव तुलसी भी पधारे थे। गुरुदेव तुलसी का भी मुझे स्मृति है, गुरुदेव तुलसी केलवा में विराजे थे। तो यह क्षेत्र है। तो शास्त्र में जो कहा गया धर्म उत्कृष्ट मंगल है, हम जीवन में धर्म की साधना करते रहें, यह काम्य है।